प्रेज द लॉर्ड। आज एक बार फिर से परमेश्वर की स्तुति हो कि उसने हम सबों को यह अनुग्रह दिया कि हम उसके वचन को सीखने के लिए फिर से इस तरह से एकत्रित हो सके हैं। आज यदि वर्तमान समय में आप देखें, हर एक व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है वर्तमान परिस्थितियों के लिए, अपने लिए, परिवार के लिए। हर एक व्यक्ति दूसरे को प्रार्थना के लिए प्रेरित कर रहा है, इवन सिखाया जा रहा है। बहुत सारे तरह से माध्यमों से लोगों के पास ये मैसेज पहुंच रहा है कि प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। लेकिन क्या आपको पता है प्रार्थना करने के साथ साथ या प्रार्थना करने के लिए क्या करें? प्रार्थना करना है, यकीनन प्रार्थना के द्वारा ही हमारे लिए हर एक आशीष है। प्रार्थना के द्वारा स्वर्ग खुल जाता है, प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर क्रियाशील होता है, परमेश्वर का हाथ बढ़ता है, प्रार्थना आंसर्स को लेकर आती है। लेकिन प्रार्थना करने के लिए क्या करें या प्रार्थना करने के पहले क्या करना है? सुने, एस्थर के जीवन से आज हम सीखेंगे। बाइबल में लिखा हुआ है, एस्थर गुलामी के देश में मोर्देकाई के साथ पहुंचती है और एक ऐसी स्थिति में जब वो गुलाम हैं, सब तरफ उनके लिए आशीष के दरवाजे बंद हैं, परमेश्वर एस्थर को चुन लेता है। और परमेश्वर न केवल चुन लेता है लेकिन परमेश्वर उसको पटरानी के पद तक पहुंचा देता है। और जब वो पटरानी बन जाती है तब लिखा, हामान नामक एक व्यक्ति है जो यहूदियों का मोर्देकाई के बर्ताव के कारण, व्यवहार के कारण बैरी हो जाता है, क्योंकि मोर्देकाई उसके सामने झुकता नहीं है। और बाइबल में लिखा हुआ है वो राजा से मांग करता है, इस पूरी जाति को हम खत्म कर देते हैं। और पूरी जाति के खत्म करने का आदेश जारी भी हो जाता है। तब शूशनगढ़ में और तमाम उन स्थानों पे जहाँ यहूदी रहा करते थे, दुख, शोक, विलाप आ जाता है। और एक ऐसे दौर में मोर्देकाई एस्थर के पास खबर भेजता है कि तू जा राजा के सामने हमारे लिए प्रार्थना कर, राजा तेरी प्रार्थना को कबूल कर लेगा। क्या जाने परमेश्वर ने तुझे ऐसे ही समय के लिए रखा हुआ हो। तब एस्थर उसको समझाती है, कहती है कि राजा के सामने ऐसे ही कोई कभी भी उठ के जा नहीं सकता है, लेकिन राजा के सामने जाने के लिए कंडीशन, एक शर्त, एक प्रोटोकॉल है जिसको पूरा करना पड़ता है। और वो शर्त यह है कि जिसे राजा बुलाए वही उसके सामने जा सकता है। सुने, एस्थर उसका 4था अध्याय, उसकी 11वीं आयत। राजा के सब कर्मचारी वरन राजा के प्रांतों के सब लोगों को भी मालूम है कि क्या पुरुष क्या स्त्री कोई क्यों ना हो जो आज्ञा बिना पाए भीतर आंगन में राजा के पास जाएगा, उसके मार डालने ही की आज्ञा है। तो वो उसको समझाती है कि राजा के सामने ऐसे ही कोई जाके खड़ा नहीं हो सकता है जब तक राजा उसे ना बुलाए। यदि वो ऐसे अपनी मर्जी से जाएगा तो उसके प्राण तक जा सकते हैं। तब मोर्देकाई उसको समझाता है, कहता क्या जाने परमेश्वर ने तुझे गुलाम स्त्री से पटरानी के पद तक इसी दिन के लिए पहुंचा दिया हो कि परमेश्वर जानता था कि इजराइलियों में विपत्ति आएगी और परमेश्वर तुझे उनके लिए खड़ा करेगा। अब तू ये ना सोच कि मैं रानी हूं इसलिए मैं बच जाऊंगी। परमेश्वर चाहे तो किसी और तरह से अपने लोगों का छुटकारा कर देगा, लेकिन तू सोच, तू और तेरा घराना नष्ट हो जाएगा। और मोर्देकाई जब उसको समझाता है तब एस्थर इस बात को एक्सेप्ट करती है कि वो राजा के सामने जाएगी। लेकिन समझें, राजा के सामने जाने के लिए प्रोटोकॉल, कंडीशन, शर्त अभी भी वही है। लेकिन उस बात को पूरा करने के लिए एस्थर मोर्देकाई से कुछ मांग करती है। सुने वो क्या मांग थी, 15वीं और 16वीं आयत। तब एस्थर ने मोर्देकाई के पास ये कहला भेजा, तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी और ऐसी ही दशा में नियम के विरुद्ध राजा के पास जाऊंगी, और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। वो कहती है कि मैं ऐसी ही दशा में राजा के पास जाऊंगी, लेकिन उसके पास जाने के पहले तुम मेरे लिए उपवास करो और मैं भी अपने लिए उपवास करूंगी कि मैं उपवास करके राजा के पास जाऊंगी। उपवास दीनता को रिप्रेजेंट करता है। बाइबल में लिखा हुआ है, यशाया नबी की पुस्तक, उसका 58 चैप्टर, उसकी 5th वर्ष सुने। बाइबल में लिखा यशाया 58 उसकी 5वीं आयत, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे। तो परमेश्वर उस उपवास की मांग करता है जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, और एस्थर उपवास करके स्वयं को दीन करती है। तो राजा के सामने जाके खड़े होने की पहली कंडीशन, पहली शर्त, या परमेश्वर के सामने जाके खड़े होने की पहली शर्त दीनता है।
एस्थर को कहा गया है कि राजा के सामने जा और अपने लोगों के लिए मांग, प्रार्थना कर। और मैं आपसे बोलूं, हमारी प्रार्थना का उत्तर जब हम दीन हो जाते हैं तब आ जाता है। परमेश्वर ने कहा, मेरे लोग जो मेरे कहलाते हैं, यदि वे दीन होकर मुझसे प्रार्थना करें तो मैं उनकी सुन लूंगा। मैं आपसे कहूं, हमें दीन होकर प्रार्थना के लिए जाना है। प्रार्थना सब कर रहे हैं, लेकिन क्या दीन होकर प्रार्थना कर रहे हैं? अपने को नम्र परमेश्वर के आगे बना रहे हैं? परमेश्वर के नियमों के सांचे में ढालने के लिए स्वयं को दे रहे हैं? एस्थर स्वयं को दीन करती है। पहली कंडीशन, हमारी प्रार्थना का उत्तर तब आता है जब व्यक्ति अपने आप को दीन कर लेता है। और दूसरी कंडीशन बाइबल में लिखा हुआ है, 5वां अध्याय, एस्थर 5वां अध्याय, उसकी पहली आयत। तीसरे दिन एस्थर अपने राजकीय वस्त्र पहनकर राजभवन के भीतर आंगन में जाकर राजभवन के सामने खड़ी हो गई। समझें, एस्थर ने प्रार्थना करने के पहले या मांगने के पहले, क्योंकि प्रार्थना में हम परमेश्वर से बात करते हैं, परमेश्वर से मांगते हैं, तो एस्थर ने प्रार्थना करने के पहले स्वयं को दीन किया और वो जोखिम के स्थान में खड़ी हो गई। और दूसरी बात लिखी हुई है कि वो ऐसे ही राजा के सामने जाके नहीं खड़ी हुई, लिखा हुआ उसने राजकीय वस्त्र पहने। हमारे वस्त्र, आत्मिक वस्त्र, हमारी पवित्रता को दर्शाते हैं। अब बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर जब इजरायलियों से मिलने के लिए आया तब परमेश्वर ने इजरायलियों से एक विशेष मांग किया। परमेश्वर ने कहा मूसा के द्वारा, निर्गमन की पुस्तक उसका 19वां अध्याय, परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मैं इजरायलियों से मिलने के लिए आऊंगा और मैं चाहता हूं कि इजरायलियों के मध्य में उतर के आऊं। मैं तेरे द्वारा आश्रय कर्मों में प्रकट हुआ हूं, लेकिन अब तक मैंने इजरायलियों से मुलाकात नहीं की है, इसलिए मैं इजरायलियों से मिलने के लिए आऊंगा। और जब परमेश्वर ने कहा कि मैं मिलने आने पे हूं, तब परमेश्वर ने एक कंडीशन रखा। 19वां अध्याय 10वीं और 11वीं आयत सुने। तब यहोवा ने मूसा से कहा, लोगों के पास जा और उन्हें आज और कल पवित्र करना और वे अपने वस्त्र धो लें। क्यों वे अपने वस्त्र धो लें? क्या जरूरत है उन्हें पवित्र होने की? 11वीं आयत, और वे तीसरे दिन तक तैयार हो जाएं। किस बात के लिए तैयार हो जाएं? सुने, वे तीसरे दिन तक तैयार हो जाएं, क्योंकि तीसरे दिन यहोवा सब लोगों के देखते सीने पर्वत पर उतर आएगा। परमेश्वर ने कहा इजरायलियों से कहे कि वे पवित्र हो जाएं, क्योंकि मैं पवित्र परमेश्वर हूं और मैं उनसे मिलने आने पे हूं। तो यदि वो मुझसे मिलना चाहते हैं तो स्वयं को पवित्र कर लें। और एस्थर ने स्वयं को दीन किया, और राजकीय वस्त्र, मैंने कहा, उसकी पवित्रता के प्रतीक हैं, और उसने स्वयं को पवित्र किया। जब एक व्यक्ति स्वयं को दीन और पवित्र करके राजा के सामने अर्थात परमेश्वर के सामने जाता है, परमेश्वर उसे ग्रहण कर लेता है। यदि परमेश्वर उसे ग्रहण कर देगा तो उसकी प्रार्थना को भी ग्रहण कर लेगा। सुने, एस्थर जब दीन होकर और पवित्र वस्त्र पहनकर, पवित्र होकर राजा के सामने गई, और जैसे ही वो राजा की आंखों में पड़ी, सुने क्या लिखा हुआ है। तीसरे दिन एस्थर अपने राजकीय वस्त्र पहनकर राजभवन के भीतर आंगन में जाकर राजभवन के सामने खड़ी हो गई। राजा राजभवन में राजगद्दी पर भवन के द्वार के सामने विराजमान था, और जैसे ही राजा ने उसे देखा, और जब राजा ने एस्थर रानी को आंगन में खड़ी हुई देखा, तब उसने प्रसन्न होकर सोने का राजदंड जो उसके हाथ में था उसको बढ़ा दिया। हालेलुया। जब राजा ने रानी को देखा, एस्थर को देखा, वो दीनता की आत्मा में, पवित्रता की आत्मा में मेरे सामने खड़ी है, तब राजा ने सोने का राजदंड जो उसके हाथ में था क्रोधी होकर नहीं, प्रसन्न होकर बढ़ा दिया। मैं आपसे बोलूं, परमेश्वर का हाथ आपकी तरफ बढ़ जाएगा प्रसन्नता से, जब आप स्वयं को दीन और पवित्र कर लेंगे। और फिर आगे की कहानी आपको पता है। राजा कहता है, मांग क्या मांगती है? और वह अपने लोगों के लिए प्राणदान मांगती है, और राजा उसकी सुन लेता है। मैं आपसे कहूं, जिस दिन हम दीन होना सीख जाएंगे, जिस दिन हम पवित्र होकर राजा के सामने खड़े होना सीख जाएंगे। प्रार्थना करने वाले बहुत हैं, लेकिन दीन और पवित्र होकर प्रार्थना करने वालों का अकाल पड़ा है। मैं आपसे बोलूं, इन दो चीज़ों को अपने लाइफ में सर्वप्रथम स्थान दें। पवित्रता और दीनता को अपने जीवन में ऊंचाई पे रखें, क्योंकि परमेश्वर इन बातों से प्रसन्न होता है। परमेश्वर का वचन जो हमने पढ़ा, उसमें परमेश्वर कहता है, मैं जिस उपवास से प्रसन्न होता हूं वह यह है कि मनुष्य अपने आप को दीन करे। और दूसरी बात, परमेश्वर इजरायलियों से तब मिलने आया
जब इजरायलियों ने अपने आप को पवित्र कर लिया और परमेश्वर के वचन में लिखा पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बनाने और बुलाने वाला पवित्र है। आप दीन और पवित्र होकर राजा के सामने जाएं। आपका वो उत्तर जो सालों से पेंडिंग है, आपकी प्रार्थना का वो आंसर जो अब तक नहीं आया है, आपकी वो आशीष जो अब तक रुकी हुई है, परमेश्वर अद्भुत रीति से आपके लिए अपना हाथ बढ़ाएगा और आप परमेश्वर के उत्तर को प्राप्त करेंगे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, बहुत धन्यवाद के साथ आज हम फिर से आपके चरणों में हैं। हमें सिखा प्रभु न केवल प्रार्थना करना, लेकिन प्रार्थना करने के साथ साथ और प्रार्थना करने के लिए स्वयं को दीन, नम्र और पवित्र बनाकर तेरे सामने खड़े होना, ताकि तू अपना हाथ हमारी तरफ प्रसन्नता से बढ़ाए और हम तेरे आश्रय कर्म को पाएं। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में।